श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बदनावर मध्य प्रदेश में चल रही श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपने दान किया है, भंडारा किया है, कन्याओं को भोजन कराया है, कुआ बावड़ी बनाई है या कोई भी सत्कर्म किया है तो उसका अभिमान कभी भी मत करिए, वरना आपका सारा किया धरा पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पेट में 6 साल से उनको पथरी थी। बहुत वो परेशान थे। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था। फिर उनको किसी ने शिव महापुराण की कथा का लिंक भेजा। उन्होंने कथा सुनी और बाबा भोलेनाथ पर विश्वास किया और जल चढ़ाना प्रारंभ किया। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाते, जल का आचमन करते और बेलपत्री बाबा से मांगकर औषधि रूप में खाते थे। बाबा की कृपा से उनकी पथरी निकल गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे और आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो पति पत्नी दोनों पैरों से विकलांग हैं। बड़ी मुश्किल होती थी उनको घर चलाने में। बाबा पर विश्वास करते थे और जल चढ़ाते थे। उन्होंने सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो बाबा पर विश्वास करते और लोटा भर जल रोज चढ़ाते थे भगवान शिव को। बाबा की कृपा से उनको रिक्शा चलाने के लिए मिल गया। आज बाबा की कृपा से उनका घर अच्छे से चल पा रहा है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि निंदा करना और सुनना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि झूठ बोलना। चंपा और केवड़ा ने केतकी के फूल की इतनी निंदा की जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था कि वो भी शंकर भगवान पर कभी नहीं अर्पित किए जाएंगे। गुरुजी ने बताया कि भादव का महीना होता है जिसमें कि चंपा के पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। केवल वो एक महीना होता है जिसमें चंपा के पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं और उसके अलावा नहीं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो किसी के काम का नहीं होता शिव उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो भस्म किसी के काम की नहीं होती, अगर एक बार शमशान में चला जाता है इंसान तो फिर वापस आके नहाता है। वो भस्म शंकर भगवान को बहुत प्रिय है और धतूरे का जो फल होता है वो किसी के कोई काम का नहीं होता, वो भी शंकर भगवान को प्रिय है। समी का वृक्ष, इसी प्रकार और कई चीजें हैं जो भगवान को प्रिय हैं। वो संसार के लोगों के किसी काम की नहीं। तो जो भी किसी के काम का नहीं होता दुनिया उसे दुत्कार देती है, भगवान शंकर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आज की कथा में इसी का वर्णन करते हुए गुरुजी ने पंचपुष्प में दूसरे पुष्प के बारे में बताया। गुरुजी ने आज पीले कनेर के बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि पीला कनेर जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। उसकी पत्ती अगर तोड़ते हैं उसमें से दूध निकलता है। डंडी अगर तोड़ते हैं उसमें से भी दूध निकलता है। वो पीला कनेर, उसमें खुशबू नहीं होती, वो जहरीला एक पौधा होता है। वो फूल भी जहरीला होता है। गुरुजी ने बताया कि पीला कनेर माता पार्वती ने भगवान शंकर के कानों पर लगाया था। भगवान शंकर ने उससे स्वीकार किया और सभी देवी देवताओं ने भी उस पीले कनेर को लगे हुए भगवान शंकर के कानों में उसकी सुंदरता का वर्णन किया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया पीले कनेर को कि भले इसमें कोई सुगंध नहीं है लेकिन ये सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाएगा। पीले कनेर का आज गुरुजी ने उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि यदि पति पत्नी में विवाद चल रहा हो या भाई भाई में विवाद चल रहा हो या फिर आपके दुश्मन बढ़ गए हों तो आप पीले कनेर का ये उपाय करें। आप पीले कनेर के पुष्पों की एक माला बनाएं और बड़ी माला बनानी है आपको, क्योंकि वो माला आपको जो जलाधारी शंकर जी के ऊपर लगी रहती है जिसमें उनकी 5 पुत्रियों का वास होता है, उस जलाधारी पे से होते हुए वो माला नीचे शंकर भगवान को टच करते हुए आनी चाहिए। वो माला फिर से सुनिए, जलाधारी से नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग पर टच करती हुई वो माला होनी चाहिए, इतनी लंबी। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी पति पत्नी में विवाद चल रहा होगा और जो भी भाई भाई में विवाद चल रहा होगा या दुश्मन आपके बढ़ रहे होंगे तो वो सब दूर हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार पीले कनेर के पुष्प की माला भगवान शंकर को अर्पित करने से किसी भी प्रकार का विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा।
और पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा। गुरुजी ने बताया कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधों की है। हमें अपने जीवन में पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। पीपल, नीम, बेलपत्र या किसी का भी आप वृक्ष जरूर लगाएं और उसका पालन पोषण करें। इससे आपको पुण्य की, आनंद की अनुभूति होगी। आज की कथा में उमा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। फिर 5 साल बाद उनके पति को कैंसर हो गया था। 10-12 साल हो गए थे उनकी शादी को और संतान का सुख भी नहीं था। फिर डॉक्टर ने भी उनको कहा था कि अब उनकी संतान नहीं होगी क्योंकि उनके पति को कैंसर है। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उन्होंने प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे और गुरुजी ने उनके पुत्र को व्यास गद्दी पर बुलाकर आशीर्वाद दिया और बेलपत्री दी। उन्होंने पत्र में लिखा कि शंकर भगवान की कृपा से उनको पुत्र रत्न की संतान की प्राप्ति भी हो गई और उनके पति का कैंसर भी ठीक हो गया। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने पूछा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जो होता है उसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और नंदी जी दूर दूर होते हैं, तो क्या सब पर जल चढ़ाना और पंचामृत चढ़ाना ये सब सही है? क्या उन पर जल चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना जरूरी है? तो गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग में गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी माता और माता पार्वती सभी का वास होता है, तो अलग से उन पर जल चढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल शिवलिंग पर जल, पंचामृत कुछ भी समर्पित करना है तो आप शिवलिंग पर ही अर्पित करें। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।